लेट्स सी द क्वेश्चन। संजय, तरुण, विनीत पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 2006 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार थी। लायबिलिटीज दी हुई हैं, एसेट्स दी हुई हैं, ठीक है। ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। संजय वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स। संजय वाज टू रिसीव 6% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट एक्सेप्ट कैश एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। संजय रियलाइज्ड एसेट्स एज फॉलोज: प्लांट ₹72,000, डेटर 54,000, फर्नीचर 18,000, स्टॉक 90% ऑफ द बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट 76,000, बिल रिसीवेबल 31,000, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹4500। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, तो इसमें हमें सब कुछ बनाना है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले जितनी भी सारी एसेट हैं उनको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास? प्लांट कितना? 90,000। डेटर्स कितना? 60,000। फर्नीचर कितना? 32,000। स्टॉक 60,000। इन्वेस्टमेंट 70,000। बिल्स रिसीवेबल 36,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लायबिलिटीज कर देंगे। लायबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स 80,000, बीपी 30,000। ठीक है, अब देखते हैं कि रियलाइज कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। टू कैश, प्लांट 72,000, डेटर्स 54,000, फर्नीचर 18,000, स्टॉक 54,000, 90% वैल्यू। इन्वेस्टमेंट, ये सारा मैंने अभी कुछ इसमें नया नहीं किया, सारा जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ वही मैं कर रही हूँ, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल 31,000। तो टोटल रिसीव हुई है 3,05,000, ठीक है। और इधर लायबिलिटीज देख लेते हैं। क्रेडिटर्स 80,000 और बीपी 30,000, ठीक है, हो गया डन। अब इसको मिलता है इसका 6% टू संजय कैपिटल। 3,05,000 का 6% यानी 18,300, ठीक है। अब जो ये एक्सपेंसिव दिए हुए हैं ना, ये नहीं आएंगे, फिर ये नहीं आएंगे। जितने भी एक्सपेंस हुए हैं उसको तो 6% दिया जा रहा है ना सारी चीजों का, तो बस वही आएगा, एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इधर का जो टोटल मुझे दिख रहा है वो आ रहा है 4,80,800 और उधर का जो टोटल है वो है 4,80,800, वो है अपना 4,15,000, यानी लॉस हो रहा है। तो इसको मैं 4,80,800 इधर लिख देती हूँ और लॉस मैं ऊपर लिख दूं क्या? आप समझ जाना है ना। यहां पर आ जाएगा टू लॉस ट्रांसफर्ड संजय, तरुण, विनीत। संजय कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, विनीत कैपिटल अकाउंट। लॉस हो रहा है हमारा 65,800 का, और 65,800 को 3-1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आएगा 32,900, 21,933 और 10,167, ये आएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? संजय, तरुण, विनीत। संजय, तरुण और विनीत। तो सबसे पहले इनके जो बैलेंसेज हैं वो लिख देते हैं बाय बैलेंस। कितना? 1,00,000, 1,00,000 और 70,000। रियलाइजेशन में जो संजय का कमीशन है वो लिख देते हैं 18,300, इनका तो कुछ है नहीं।
फिर इनका जो लॉस है रियलाइजेशन पे वो लिख देते हैं 32,900, 21,933 और 10,967। ठीक है, अब जो भी कैश आता है इनको पे ऑफ कर देंगे। पे ऑफ क्यों करेंगे? ट्रांसफर नहीं करना है, पे ऑफ करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। इसको बैलेंस के नाम से मत लिखना आप, इसको किससे लिखना? तो अगर मैं बैलेंस कर रही हूँ तो इधर का टोटल आ रहा है 11,83,000, सॉरी 8300, इधर 1,00,000 और इधर 70,000। 70,000 में से 10,967 लेस करेंगे तो आएगा 59033। 1,00,000 में से 21,933 लेस करेंगे 78,067 और ये आ जाएगा आपका 85,400। अब बनाएंगे हम क्या, अपना कैश। ठीक है, अब रियलाइजेशन में जहां जहां कैश था वो देख लेते हैं। सबसे पहले कैश का जो बैलेंस दिया हुआ है 32,000 कैश इन हैंड, वो लिख लेते हैं। टू बैलेंस 32,000। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे जो दिया हुआ है कितना, 1,14,500 और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जो कैश और बैंक के नाम से लिखा है वो 3,05,000, 3,05,000। उसके बाद कैश के नाम से संजयस कैपिटल ये 85,400 बाय तरुण्स कैपिटल 78,067 और बाय विनीस कैपिटल 59,033। तो ये आना चाहिए आपका इक्वल। जैसे रिटायरमेंट और एडमिशन के केस में या फिर डेथ के केस में बैलेंस शीट इक्वल आती है, वैसे ही डिसोल्यूशन के केस में आपका कैश इक्वल आना चाहिए कि बिजनेस खत्म हो गया, ना कैश बचा है ना कुछ। So I hope this is the proper explanation to this question.